हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स के साथ हमने सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड अपने सवालों की सीरीज की शुरुआत कर दी थी। और इस सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में पूछा जाता है तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। सर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल ABC whose vertices are A 7, -3, B 5, 3 and C 3, -1। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की पूरी कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल ने हमें एक ट्रायंगल ABC के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अब सवाल हमसे अपने इस ट्रायंगल के सारे मीडियंस की लेंथ पूछ रहा है, क्या होगी। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल ने हमें एक ट्रायंगल ABC के तीनों वर्टिसेस यानी कि A, B और C के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद सवाल हमसे अपने ट्रायंगल के सारे मीडियंस की लेंथ पूछ रहा है, क्या होगी। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन की कहानी क्लियर है तो चलते हैं सॉल्यूशन की कहानी पे। सॉल्यूशन की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले सवाल के अनुसार डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है सर, ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है, यानी कि एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि ट्रायंगल कैसा ड्रॉ करेंगे। रैंडमली कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो यहां पे मेरे पास जो अवेलेबल डेटा है सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ इस गिवन डेटा को देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल है। इसी वजह से शुरुआत में रैंडमली कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब याद करिए, रैंडम ट्रायंगल वाली सिचुएशन में मैंने कई बार आपको बोला है सर कि थोड़ा सा सेफ खेलना और हमेशा एक इक्विलैटरल जैसा दिखने वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना। तो हम भी यहां पे सेफ खेलते हुए एक इक्विलैटरल जैसा दिखने वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब बारी आती है सर ट्रायंगल के नामकरण की। तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है ट्रायंगल ABC। तो यहां पे बिल्कुल रैंडम तरीके से मान लीजिए इस वर्टेक्स को A कह देते हैं, इस वाले वर्टेक्स को रैंडमली B कह देते हैं, इस वाले वर्टेक्स को रैंडमली C कह देते हैं। तो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है सर, इनको यहां पे लिख लेते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7, -3, B के हो जाएंगे सर 5, 3 और C के हो जाएंगे सर 3, -1, 3, -1। तो सवाल के अनुसार यहां पे फिगर ड्रॉ कर लिया। अब अपने ट्रायंगल में मीडियंस की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस बनाए जा सकते हैं। तीनों मीडियंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए सर इस वाले वर्टेक्स से निकलने वाला मीडियन हमने कुछ इस तरीके से बना दिया। अगेन मान लीजिए सर इस वाले वर्टेक्स से निकलने वाले मीडियन को कुछ इस तरीके से बना दिया। अगेन मान लीजिए सर यहां पे कौन सा कलर अब यूज करूं जो कि डार्क हो। क्या यूज किया जाए, क्या यूज किया जाए, क्या यूज किया जाए। मान लो ब्लैक ही यूज कर देते हैं सर। अब मान लीजिए इस वाले वर्टेक्स से निकलने वाले मीडियन को हमने कुछ इस तरीके से बना दिया। तो सवाल के अनुसार हमें अपने ट्रायंगल के सारे मीडियंस की लेंथ पता करनी है, यानी कि कुल मिला के ट्रायंगल में 3 मीडियन बनाए जा सकते हैं। यानी कि सवाल मुझसे अपने ट्रायंगल के तीनों मीडियंस की लेंथ पूछ रहा है, क्या होगी सर। अब देखो यहां पे, तो यहां पे जो मीडियंस हमने फिगर में रिप्रेजेंट किए हैं उनका कुछ नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए बिल्कुल रैंडम तरीके से इस वाले एंड को कुछ D कह देते हैं, रैंडमली इस वाले एंड को कुछ E कह देते हैं, रैंडमली इस वाले एंड को कुछ F कह देते हैं। यानी कि हमारे फिगर के हिसाब से हमारे ट्रायंगल के 3 मीडियंस है सर, AD, BE और इसके साथ साथ CF।
इन्हीं 3 मीडियंस की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। अब कॉमन सेंस से क्लियर है सर कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी भी सवाल में अगर लेंथ कैलकुलेट करना है यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब होता है अगर हमें अपने लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बता दिए जाएं। तो ध्यान से सुनना, मान लो सबसे पहले ये वाला मीडियन उठाता हूं, तो इस वाले मीडियन के लेंथ को पता करने के लिए मुझे दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। सर एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है लेकिन दूसरे का नहीं पता है, कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? तो अपनी मीडियन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का सहारा लेंगे जो कि यह कहता है कि मीडियन जो सामने वाली ट्रायंगल की साइड पे गिरता है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अपनी इसी सिंपल सी प्रॉपर्टी का सहारा लेके बड़ी आसानी से अब मिड पॉइंट फॉर्मूले को अप्लाई करके हर मीडियन के लिए बचा हुआ एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। सर फटाफट पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां के लिए कह देंगे सर कि D जो होगा ये इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। फटाफट दिमाग में ही कैलकुलेट करके मिड पॉइंट निकाल लीजिए। तो यहां पे कह दोगे सर मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और 3 का एवरेज, यानी कि 5 + 3 8/2 यानी कि 4। इसी तरीके से इस मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और -1 का एवरेज, यानी कि 3 - 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। इसी तरीके से यहां पे काम कर लेते हैं। सर तुरंत कह देंगे पॉइंट EAC का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पे हो जाएंगे। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट 7 + 3 10/2 यानी कि 5। मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 - 1/2 यानी कि -4/2 यानी कि -2। इसी तरीके से ये वाले लाइन सेगमेंट के लिए f मिड पॉइंट का काम कर रहा है सर। तो अगेन यहां पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 + 5 12/2 यानी कि 6। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 + 3 यानी कि 0/2 यानी कि 0। तो हमने अपने तीनों मीडियन के लिए बचे हुए एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब बड़ी आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों मीडियन की लेंथ निकालेंगे। फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले AD की लेंथ क्या हो जाएगी सर? लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AD यहां पे हो जाएगा x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 7 - 4 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अगेन y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि -3 - 1 यानी कि -4 - 4 का स्क्वायर यानी कि 16। इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स यानी कि सर √25। √25 का क्या मतलब हो जाएगा? 5 यूनिट। सर एक मीडियन की लेंथ निकाल ली। अगेन यहां पे अब BE की लेंथ निकाल लेते हैं। तो BE x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर 5 - 5 यानी कि 0। 0 का स्क्वायर 0। y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा 3 - -2 यानी कि 3 + 2 यानी कि 5। 5 का स्क्वायर 25। इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स, कुल मिला के √25 यानी कि ये भी 5 यूनिट्स आ गया। अब देखो जो मैथ्स में पढ़ते हैं ना, कैसे दिमाग आपका चलना चाहिए। देखो यहां पे सवाल आसानी से सॉल्व हो रहा है लेकिन यहीं पे तुरंत इस चीज को देखते ही मेरे दिमाग में कुछ हिट करना चाहिए। बता सकते हो क्या हिट करना चाहिए? तुरंत यहां पे सोच के बताओ फटाफट। यही होता है मैथ्स में पढ़ी हुई चीज जब अचानक से कहीं दिख जाती है तो दिमाग में हिट कर जाता है। देखो यहां पे सर यहीं पे मुझे दिख रहा है कि मेरे ट्रायंगल के 2 मीडियंस की लेंथ बराबर आ रही है। तो अगर ट्रायंगल के 2 मीडियंस की लेंथ बराबर आ रही है यानी कि जरूर ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों मीडियंस की लेंथ बराबर आती है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 मीडियंस की लेंथ बराबर आती है सर। तो यहीं पे इस डेटा को जज करके दिमाग में हिट कर गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा होगा। तो ये जो छोटी छोटी एनालिसिस है ना, ये सवाल सॉल्व करने के दौरान आपके भी दिमाग में आनी चाहिए सर। अब देखो यहां पे अब फाइनली अपने मीडियन CF की लेंथ निकाल लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट की डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर 6 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9। y कोऑर्डिनेट डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 0 - -1 यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1। इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स यानी कि सर √10 यूनिट्स निकल के आ गया। तो यहां पे हमने बड़ी आसानी से सवाल को सॉल्व करके अपने ट्रायंगल के तीनों मीडियंस की लेंथ निकाल ली है। बहुत फुद्दू सा सवाल था क्योंकि इस टाइप का सवाल हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड सवालों को सॉल्व करते वक्त भी सॉल्व किया था।
और यहां पे आप चाहो तो चेक करके देख लो, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा। तो ये जो बीच बीच में छोटी छोटी बातें बताता हूं उसको ध्यान में रखना, इतना कर दोगे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसके साथ इस सवाल की कहानी होती है खत्म। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जो भी बताया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी किस्म का डाउट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है सर, तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, जरूरत पड़े तो स्लो मोशन में देखिए, लेकिन डाउट होने पर खुद से एक बार जरूर ट्राई करिए। बहुत अच्छी आदत होती है खुद से ट्राई करना। अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो मैं हूं ना, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताइए, उसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैग्नेट ब्रेन्स को खास बनाती है वो ये है सर, कि जहां पे दूसरे चैनल्स शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट आपको फ्री में देके ललचाते हैं और बाकी कंटेंट के लिए फीस मांगते हैं, कोर्स की फीस लागू कर देते हैं, वहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स पे सारे के सारे कोर्सेज, सारे के सारे वीडियोस, सब कुछ पहले भी पूरा फ्री था, अभी भी पूरा फ्री है, आगे भी पूरा फ्री रहेगा। बस आपके साइड से हमें एक ही चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही यहां के हर एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।